और जब इन साल पूजा करने चल गया ये, तो कोई व्यक्ति देख लिया तो इन साल जो से तुलसी अपने का बढ़ गया, झंडा उसे उखड़ गया, और वो जो त्रिशूल जो है वो भी अपनी से आप रूपी भी उखड़ गया, और महारानी भी बाहर निकल गया। तो त्रिशूल ये सब अपने आप उखड़ गया? हाँ। आप लोग को मतलब ने को उखाड़ दिया है? अपने उखड़ गया। तो आप लोग पूजा करते हैं तो भगवान भाग जाता है, मतलब छुआछूत यहाँ पे काफी है। हाँ, आप देख लीजिएगा तो भाग जाएगा, नहीं देखिएगा तो नहीं भागेगा। तो फिर भगवान। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे त्रिशर लाइव टीवी। आज मैं उपस्थित हूँ दोसंदी गांव, और इस गांव में बहुत बड़ा घटना घटा हुआ। घटना ये है कि महिलाओं को जो पूजा पाठ करने के लिए गई थी, लेकिन यहाँ का जो मनुवाद लोग हैं सो 5100 कर 5103 महिला को जुर्माना लगाया गया। और ये न्यूज़ बनाने का खास कारण यही है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आज का न्यूज़ जो है सो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज अगर ये मंदिर के लिए इसको जुर्माना लगाया गया, तो कल अगर स्कूल कोई जाए बच्चा पढ़ने लिए तो उस पर भी जुर्माना लगा दिया जाए। अगर कोई पानी पीने जाएगा तो उस पर भी जुर्माना लगा दिया जाए। तो इसी के लिए जागरूकता के लिए, जो लोगों को जानकारी के लिए इस विषय में हम लोग बेहद जरूरी है, और ख़ास करके बनाने की भी वजह यही है ताकि फिर कभी ना महिला सब ना मंदिर जाए, वो जाए तो सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध की ओर और बाबा साहेब जो दिए हैं धम्म दीक्षा उसी ओर जाए। इसी उद्देश्य से न्यूज़ बनाने के भी खास है। और यहाँ का जो तकलीफ़ें हैं और किस तरह लोग झेल कर यहाँ से गुजर बसर करते हैं, तो ये रहा मौली समाज का जो ये बस्ती हुआ, दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। ये हुआ यहाँ पर जो गुजर बसर करते हैं इन लोग, जो हर तरह से बुन के जो कार्य करते हैं, सूप डाली, इतना इन लोग से यही जीविका उपार्जन होता है। और चलिए यहाँ पे हम दिखाएंगे धीरे धीरे। इधर हमारे कैमरामैन चारों तरफ गांव को घुमा के दिखाइए जो इन लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये रहा एड्रेस यहाँ पे, ग्राम दसौंदी, पंचायत पलमा। तो आइए हम चलेंगे आगे की ओर। और यहाँ पे जो बैठक के भी है, आज की जो मैटर है, तो किस तरह का इन लोगों के साथ घटना घटा हुआ है, एक एक करके हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो उपस्थित जितने भी इस ग्रामवासी, और काफ़ी दुखद है क्योंकि यहाँ एक एक रुपया 10 रुपया के लिए यहाँ का जो जनता मोहताज है। लेकिन उस जनता को अगर ये रहा, देखिए इस तरह का कार्य करती है, अपना गुजर बसर ये वाला बुन कर इन लोग का जीवन उपार्जन करते हैं। और इस तरह से जो रोजगार संबंधित इन लोग जो अपना जीवन उपार्जन कर रहे थे, ये सब में बहुत ही कीमत, बहुत ही मेहनत लगा के इन लोग अपना हर तरह से व्यवस्था करता है ताकि घर द्वार चले और अपने बाल बच्चा को पढ़ावे। लेकिन ऐसे लोग जो मनुवाद लोग, अगर 5000 5100 इस तरह का अगर जुर्माना लगा दिया जाए तो किस तरह से उन लोग को तकलीफें आता होगा, और कितना दिनों का, कितना महीना से उन लोग पैसा जो आर्थिक जमा किया हुआ होगा वो एक ही झटके में ख़त्म कर दिया इन मनुवाद लोगों ने। तो आइए यहाँ पे जो महिला सब, यही महिला सब यहाँ पे गई थी, और कौन कौन गई थी उनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। हल्का सा आप बताइए। देखिए अभी 51 से इन लोग पर भी जुर्माना लगाया, तो इनको तबीयत अभी खराब हो गया है। तो आप अपना नाम बताइए। कंचन देवी। कंचन जी, तो आप वहाँ पे पूजा करने गए थे? हाँ, पूजा करने के लिए गए थे। कौन सा पूजा था? बर पूजा। बर पूजा करने गई थी। आइए, और हम, इनका तबीयत खराब है तो उनसे ज़्यादा नहीं लेंगे। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। तो आप पूजा पाठ करने गए थे? हाँ। तो कौन भगवान का गए थे? यही बर पूजा करने गए। तो सुनने में आया कि आप लोग वहाँ जब पूजा पाठ करने गए तो वहाँ से जो भगवान भाग गया, वो महारानी थी। तो अच्छा, जो मंदिर है सरकारी वहाँ पे गए थे? हाँ। तो जब भगवान भाग गया तो फिर आप वहाँ पे, अब इस क्षेत्र में तो जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोग जब जाते तो भगवान ही भाग जाता है, तो वहाँ से पूजा पाठ करने से कोई फायदा है क्या? नहीं जानते थे हम लोग, इसीलिए चल गए। अच्छा, तो फिर आप दोबारा जाएगी कि नहीं जाएंगे अब? तो इन लोग यहाँ अभी ठान चुकी है कि अब जो सो उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। यहाँ पे उपस्थित है। हाँ, इधर आइए आप थोड़ा, और आप भी बताइए कि यहाँ का क्या मैटर है, आप थोड़ा डिटेल बताइए। आप जरा सा भी घबराइए नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत तरह से हक अधिकार दिया है। यदि कोई जुल्म आपको करते हैं, कोई भी अगर आप पे अत्याचार करते हैं, तो आपका SC ST एक्ट कानून दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में, और उसके तहत उसको एक ऐसा जेल होगा कि फिर वो दोबारा बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं और बेहिचक अपना यहाँ का समस्या बताइए। क्योंकि सुनने में आया है इससे पहले भी यहाँ का जो किसी ने अगर गाछ जला दिया तो उसको भी जुर्माना उसको देना पड़ा। तो इसके विषय में आप बताइए क्या क्या है। जैसे हम यही बोलना चाह रहे हैं, अगला साल ये 2 साल से पूजा करने जा रहा था वो मंदिर में, तो 2 साल से कोई नहीं देखा दे पूजा करने में।
तो जो महारानी थी चाहे जो कोई भी है वो नहीं बाहर निकला, नहीं भागा वो। और जब इन साल पूजा करने चल गया ये, तो कोई व्यक्ति देख लिया तो इन साल जो से तुलसी अपने का बढ़ गया, झंडा उसे उखड़ गया, और वो जो त्रिशूल जो है वो भी अपने से आप भी उखड़ गया, और महारानी भी बाहर निकल गया। तो त्रिशूल ये सब अपने आप उखड़ गया? हाँ। आप लोग को मतलब ने को उखाड़ दिया? अपने उखड़ गया। तो आप लोग पूजा करते हैं तो भगवान भाग जाता है, मतलब छुआछूत यहाँ पे काफी है। हाँ, आप देख लीजिएगा तो भाग जाएगा, नहीं देखिएगा तो नहीं भागेगा। तो फिर भगवान को जैसे सुनने में आया कि आप लोग से जुर्माना लिया गया, फिर वहाँ पूजा पाठ किया गया, तब फिर भगवान को बसाया। हाँ, 5,000 का जुर्माना लिया तो भगवान फिर आगे आपस में कितना करके लिया गया? 5,000 55,000, मतलब 5100 करके इन लोग पर जुर्माना लगाया गया। हाँ। अब हमारे जितने भी दर्शक बताएंगे इस तरह का सही किया न गलत किया। 5100 करके लिया तो फिर जो है भगवान जो है से आके अपने पे बैठ गया। अच्छा, 5100 लिया तो भगवान आ गया। हाँ, अगर हम 10,000 दे देंगे तो भगवान घर आ जाएगा। घर आ जाएगा भगवान। अच्छा, तो यहाँ चल रहा है पैसे की धंधा। अगर आप पैसा देते हैं तो भगवान आपके पास आ जाएगा, अगर पैसा नहीं आपके पास तो भगवान आपका नहीं है। और जितने भी जो आप जिस भगवान को आप पूजा करने जाते हैं वो हम लोग का भगवान नहीं है, आप लोग का भगवान नहीं है, नहीं। वो दूसरों का। इसलिए आज से उस भगवान को पूजिए नहीं। हम नहीं बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उनको मानिए, तथागत गौतम बुद्ध आपका भगवान है और कोई दूसरा भगवान नहीं है। कोई भगवान को नहीं मानते, हम गौतम बुद्ध को मानते। चलिए, मेरा घर में पूरा फोटो लगा। चलिए, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते चाची? आपके गाँव में इस तरह घटना घट रहा है तो क्या किए? घटना की हमरे बहू बोली। अच्छा, आप ही का बहू है तो आप फिर भेजिएगा कि पूजा करने? आप कल पूजा करे भेजो, जो घटना वहाँ छुआछूत हो जाता घटना थोड़े मानो वहाँ भेजबे पूजा करे ले। तो चलिए, जिनके जो बहू गई थी उनका तो सास ने यहाँ कह दी कि अब दोबारा नहीं जाएंगे। आप दादी, आप कुछ बताइए। नहीं, आपके गांव में इस तरह हो रहा है तो आपको खुशी लग रहा है, दुखी लग रहा है? ना दुखी लगा। एक बात से वो जो बैठा दुखी लगा, वो जानते उसके पास पैसा नहीं था, तो अपना गाड़ी जो है, बाइक जो है, से बेच के जुर्म बना दिया। अच्छा, उनके कौन है? उनसे भी हम लेंगे। अभी भागिए मत, आप लोग यहीं रहिए, अभी खेल खत्म नहीं हो गया। और थोड़ा यहाँ चाची सबसे भी जानकारी लेंगे। और आप लोग घबराइए नहीं, भाग का ही रहे, आप मत भागिए, क्योंकि अभी नहीं बोलेंगे तो फिर आप लोग पे काफी दिक्कत होगा। आप थोड़ा बताइए। हम नहीं जानते हैं। वो नहीं बोल रहे हैं जो 51,000 करके इधर दिया, अगर वो पैसा रहता तो अपने बाल बच्चा को पढ़ाते? हाँ, जरूर पढ़ाते हैं। बाल बच्चा कोई अच्छा भी धूप में कोई कमाने का कोई कहीं काम उम नहीं करता है, तो काम उम चलबो नहीं करता है, तो भी 5,000 रहता तो खाने पीने का तो होता। अभी 1 महीना का राशन पानी तो हो जाता ना, गरीब को ले लिया तो वो पैसा अगर बचता तो इन लोग का जो अपना बच्चे को पढ़ाने में काम लगाती है और साथ ही साथ और दूसरा कार्य में लगाती ताकि विकास होता। लेकिन मनुवादियों का ऐसा षड्यंत्र, ऐसा जो हमारे भोले भाले जनता होता है, हमारे भोले भाई जो SC ST OBC होते हैं, उन लोग को काफ़ी समझ में नहीं आता और धीरे धीरे जागरूकता हो रहा है। आप इधर आइए, आप बताइए कि इस गांव का मामला क्या है। आप पहले गांव का टोटल एड्रेस बताइए। मेरा गांव का नाम है दसंदी डी, ग्राम दसंदी डी, पंचायत पालमो, इधर देखिए, थाना हीरोडी, जिला गिरिडीह। यहाँ के पूर्वजों से हम लोग ने खास बंधुआ मजदूर बना के रखे। कुछ हम लोग ने फिर भी लड़का लोग होश में आया तो कुछ इनकार किए। फिर हाल फिलहाल से ये न बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग भी तानाशाही कर दिए कि अब बंधुआ मजदूर हम लोग बनने वाला नहीं है। हमने फिर हमारा 5 लोग आया उठाने, हम नहीं जा रहे थे, हम नहीं जा रहे। मेरा गांव वाला आया, गान मान के बूढ़ आदमी बोले 10 मिनट खड़े चलिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ गए के बाद में बोले कि आपका क्यों बहू गलती की है। हम बोले कि बहू गलती कर दिया, क्या हम उस पर तो सबको कह रहे हैं कि बहू हमारा गलती कर दिया, जो चल गया तो हम मान गए कि मेरा बहू गलती। एक बच्चा अगर गलती करता है तो उसका क्षमा एक बाजी कर देता है। लेकिन तब भी वहाँ से उधर से दबाव आया कि नहीं, आपका 15,000 आपका केस गन्ने होगा, तभी आपका छुटकारा है, नहीं तो बोल हम चलते हैं। तो नहीं हमारे कोई था तब बोल 51,051 रुपया देना होगा, तब उतना दे करके फिर भी हम बोले कि आए नहीं दिन से मेरा कोई अगर हमारा चंदा मांगने आएंगे, उस समय मेरे दरवाजा पर कोई नहीं है। हम जान रहे हैं कि हमारा छुआछूत है, तो आज हम छुआछूत के मान दे दिए 5,000। यही बात हमारा बहुत धन्यवाद है। हम इतने करके आज भी हमारा शोषण कर रहा है। शोषण अभी ने थोड़े 1 बजे के लगभग मैंने हमारा को बताया कि हम थे, तो वो मड़वा है हमारा लबनिया, तब तो लबनिया लिखाए हैं। वो कहते हैं काहे लबनिया लिखाएंगे, हम कह लबनिया को है क्या ना, आधार कार्ड में लबनिया है। तो बोले आ रहे हैं, कल आइए, हमें इसमें डरने वाला नहीं है, हम घर में बैठल है, वो कब आवे
आप जरा सा भी नहीं घबराएं। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व में ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति थे जो आपके लिए बहुत कुछ दिया हुआ। अगर आप पे कोई अत्याचार जुल्म करता है उसको SC/ST एक्ट कानून और उसका धारा उस जेल चल जाएगा जिंदगी भर के लिए। हम तो अभी बोल दिए कि आइए, अब हम पढ़ गए हैं, हमारे अकेले जाना है, अगर अकेले रहना है तो अकेले रहना है। हम उतनी कह करके हम कहे कि आइए। अभी हम 4 बजे घर में देखे तो भी नहीं आया। तो पैसा जो आप दिए तो सुने में आप गाड़ी बेच के दिए क्या? ने गाड़ी बेचा मेरा भतीजा, ये मेरा बहू भतीजा और मेरा जो अपना बहू है, मतलब हम लोग 3 भाई हैं, तो ये बड़ भाई का लड़का जो भतीजा वही गाड़ी बेचा। तो गाड़ी बेचकर वो 5100 रुपया का हाँ, लोग दिया है। तो देखिए साथियों, इस तरह का जुल्म हो रहा है और अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। और अगर आज जागरूक नहीं हो पाए तो आने वाले पीढ़ियां फिर से गुलाम होगा। और याद रखिए, आपसे आज मंदिर छीन रहा है तो चलिए मंदिर, अब इन लोग तो कसम खा चुके नहीं जाएंगे, लेकिन कल आने वाला टाइम आपका स्कूल छीन लिया जाएगा। स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। आपका आने वाला टाइम आपको पानी पीने के लिए नहीं दिया जाएगा। आपका कुआं चापाकल सब बंद कर दिया जाएगा। उस समय आप क्या करेंगे? इसलिए आज समय रहते हुए जागरूक हो जाएं। और बात अब हम अगला वक्ता की ओर लेंगे। यहाँ पर जो है और ग्रामीण यहाँ पे जो उपस्थित है हमारे भाई साहब, आप बताइए कि कुछ ही दिन पहले सुनने में आया कि यहाँ पर जो बजरंगबली जो बनाया जा रहा था उस समय एक घर में 1500 कर लगाया गया, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये सत्य है सर, सबको 1500 रुपया करके हम लोग दिए चंदा। तो धर्म के नाम पे लोगों को बहका फुसला कर उस पे शोषण किया जा रहा है। हाँ सर। तो अब क्या चाहते हैं? आपको इंसाफ चाहिए यहाँ? नहीं, हमको इंसाफ चाहिए। कौन लोग है जो यहाँ पे आप लोग पे जुल्म? यहाँ का जो है भूमियार लोग है सर। भूमियार और बामन लोग? बामन लोग। तो इन लोग को नाम है क्या? हाँ, नाम है ब्रह्मो सिंह है, नकुल राय सब है, सब था सर। तो आप घबराइए नहीं, आप लोग बिल्कुल, चूंकि यहाँ पे आ चुके हैं, अभी भीम आर्मी है आपके साथ, राष्ट्रीय एकता है। और कभी भी आप पे कोई अगर अत्याचार करे तो अब यहाँ पे देंगे पदाधिकारी आप लोग को कांटेक्ट नंबर, आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। अपने हक अधिकार को जानिए और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो रास्ता मार्ग बताया उस रास्ते पे चलिए, उसी में कल्याण होगा। और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बताइए, जो भगवान आपको छुआछूत रखता है उस भगवान को लात मारिए और आप उस ओर चलिए जो तथागत गौतम बुद्ध आपको विश्व में आपको विश्व में आपको मानव का ज्ञान देंगे और बंधुता का ज्ञान देंगे। इसलिए उसकी ओर चलिए। आइए यहाँ पे और जानेंगे यहाँ पे और पदाधिकारी, यहाँ पे इस गांव का जो जनता है। आप सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपके साथ आपके मोहल्ले में इस तरह हो रहा है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोहल्ले में जो समझ में आता है सो कर रहा है। क्या समझ में उन लोग आ रहा है? जिधर जाने का मन करता है जाता है, वापस होने का मन रहता है तो वापस जाने का चाहता है, बीच में अड़क जाता है। तो फिर एक कैसे होंगे? इधर उधर जाने से सब अधिकार छीन जाएगा तो क्या कीजिएगा? उस पर हमें जो अगर जो बताता है डिसीजन वो करेगा। तो डिसीजन आप लेंगे, संगठित होने का काम करेंगे और कोई भी कार्य होगा तो सब मिलजुल के कीजिएगा, नहीं अलग अलग कीजिएगा। लोग करेंगे तो हम भी करना होगा। तो यहाँ का जो जनता कहना है कि अगर सब मिल के अगर संगठित होके चले तो कार्य होगा, और अगर अलग अलग करके अगर संगठित अगर नहीं होते हैं तो आप पे एक एक करके सबको पीटा जाएगा। मनुवादियों को लोग यही चाहते हैं कि सबको अलग अलग कर दें और सबको जुल्म यहाँ करें। तो आइए, यहाँ पे पदाधिकारीगण उपस्थित है, राष्ट्र एकता के पदाधिकारी, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या इन पे जो जुल्म हो रहा है अत्याचार, तो क्या इन यहाँ का जो मनुवाद लोग है, क्या इन लोग पर भी राष्ट्र एकता का कलम चलेगा? धन्यवाद मेघलाल बहुत जी, मीडिया कर्मी आप हैं। आपका परिश्रम देख करके मुझे आश्चर्य लगता है कि कड़ी धूप में आप जो सो इस ग्रामीण क्षेत्र में आकर के और गरीब वर्गों का समस्या सुनने का काम करते हैं और चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। पूरा देश में आपका संदेश जा रहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ राष्ट्रीय एकता का मैं पदाधिकारी हूँ। जब इस गांव में आया तो मुझे पता चला और देखे, अभी जांच भी हुआ। जांच के क्रम में मैं पाया कि यहाँ मोहल्ली समाज की कुछ महिलाएं मंदिर में जाया करती थी पूजा पाठ करने के लिए, बट पूजा के लिए। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने, जो ऊंची जाति है, जो ब्राह्मण है, जो आपका उसका नाम भी हम लिखे हुए हैं अभी, हाँ, तो कैसे ये सब जो है
जैसे सावित्री देवी है, रेखा देवी है, कंचन देवी है, इन लोग जो है पूजा पाठ करने के लिए गई थी। इन लोग को मंदिर में जो पूजा की, उसका पूजा करने के बाद जब बाहर आई तो 4 दिन के बाद इन लोगों से 5,100 रुपये करके इन लोग जुर्माना लिया और मंदिर नहीं जाने के लिए इधर हिदायत दिया। तो ये तो बड़ा जो है ये गैरकानूनी है, ये तो गैरकानूनी काम किए हैं इन लोगों ने। तो मंदिर जो है मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी गरीब वर्गों से चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनाया जाता है और एक विशेष जाति का लोगों का अधिकार कैसे मिलेगा उस मंदिर में। इसलिए मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सतर्क हो जाइए, नहीं तो फिर राष्ट्र एकता का कलम इन लोगों के ऊपर चलेगा। राष्ट्र एकता का जो कलम है वो बरम्बा का लकीर है और ये जिसका कलम चलेगा समझ लीजिए वो जल कर राख हो जाएगा। तो मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो यहाँ मोहली समाज के लोग हैं वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और मौलिक अधिकार का जहाँ उल्लंघन होगा हमारे राष्ट्र एकता का सभी पदाधिकारी उसके साथ खड़े रहेंगे और उसको जेल जाना पड़ेगा। अभी हो सकता है कि अब अगर ये लोग नहीं मानते हैं, अगर अपराधी लोग, तो SC/ST धारा लगेगा अब और ये SP साहब के यहाँ सूचना जाएगा और DM के यहाँ जाएगा और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री, महामहिम, राज्यपाल और मुख्य सचिव एवं पुलिस मुख्यालय DGP के यहाँ और पुलिस कमिश्नर हजारीबाग भी ये लेटर जाने का संभावना है। अगर ये इन लोग अगर सतर्क नहीं हुआ और इन लोग नहीं माफ़ी मांगेंगे और तो फिर लोग जेल जाने का नौबत आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद सर। अब यहाँ पे उपस्थित है इस वक्त यहाँ पे जो टोटल छानबीन जानकारी लेने के लिए भीम आर्मी जिला अध्यक्ष माननीय मधु राव जी उपस्थित है इस बीच में। और यहाँ पे जायजा लेने के बाद यहाँ पे टोटल जानकारी लेने के बाद अब यहाँ का रणनीति क्या होगा, क्या इन लोग का इंसाफ मिलेगा, तो आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और यहाँ का स्थिति क्या रहा सब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेघलाल जी, और मैं त्रिशूल लाइट TV को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गिरिडीह से मैं ये यहाँ पर आया हूं और ये देवरी प्रखंड में आपका दसुंदी गांव है, जो इस क्षेत्र में यहाँ पर के जो इस मामला को जो हम लोग छानबीन करने के आए हैं कि दसुंदी गांव में मोहली समाज के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, यहाँ के जो वर पूजा करने गए थे, उस वर पूजा के माध्यम से ये 3 महिलाएं वहाँ पर गई थी, जो इस महिलाओं के साथ बाद में जब पूजा पाठ करके यहाँ आई तो ये घोर अन्याय उन्होंने किया। खास करके यहाँ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की जो समस्या है, ये मानव एक समान होना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मनुवादी किस्म के जो लोग हैं, जो कुछ अभी समस्या को जो उन्होंने छानबीन किया, उस छानबीन के मुताबिक जब 5-5 हज़ार रुपया का 5100 करके जो मतलब को जुर्माना लगाया गया, ये इसको हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से हम ये गुहार लगाते हैं कि इन लोगों पर मतलब जो इन लोगों को जो पैसा लिया गया, इसको पैसा को छानबीन करते हुए और अत्याचार अधिनियम के तहत इन लोग पर मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि मतलब ये इन लोगों को न्याय मिल सके। अगर नहीं, अन्यथा नहीं तो फिर हम आगे मतलब बढ़ करके इसको मतलब इस बात को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, अगर इन लोग को न्याय नहीं मिला था। ये भी सुनने में आया कि यहाँ के लोग को जो ज़मीन जो जोताबाद करता था, आज से 10 वर्ष पहले यहाँ के ज़मीन को भी इन लोगों ने छीन लिया था। जो ज़मीन देखिए इस तरह की है, और ज़मीन यहाँ को छीन, अगर इस लोग अपना किसी तरह से एक संगठन के माध्यम से इस ज़मीन को इन्होंने अपने तरफ किया और अपना हक अधिकार लेकर के ज़मीन पर जोताबाद ये लोग कर रहे हैं। इसलिए हम इन लोग से कहना चाहते हैं कि ऐसे अंधविश्वास में आप लोग ना रहें और पूजा पाठ ना करके बच्चों पर पढ़ाइए लिखाइए, और जो महिलाएं जो नहीं जानती पढ़े लिखे वो पढ़े लिखे, तभी आपको कल्याण है। इसलिए हम कहना चाहते हैं यहाँ के मतलब प्रशासन से कि इन लोग पर छानबीन करके, यहाँ के SDO है, CO है और कर्मचारी है, और यहाँ से मतलब जो हमारे DC साहब हैं उनके पास इस बात को हम लोग अब मैसेज करेंगे। और हम चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप जो मतलब इस बात को जो हमारे जो चैनल में जो चल रही है, इस बात को मेरा आप सुने, और यहाँ का जो गरीबों के जो हक अधिकार है, उनको जो शोषण अत्याचार किया गया है, उस पर SOCT लगा करके मतलब कार्रवाई किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हमारे पर SC/ST एक्ट मतलब लगा दिया जाता है, तो ये आदिवासी समाज के लोगों पर हम लोग, ये हमारे समाज किसी पर SC/ST जल्दी नहीं लगाते हैं, लेकिन खास करके जब जुल्म अत्याचार होता है तब SC/ST लगाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहना है कि हम लोग पर झूठा इल्ज़ाम है, लेकिन यहाँ सत्य मालूम हुआ है और यहाँ पर तो छानबीन करने के बाद मतलब पता चला है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर इन लोगों पर घोर अन्याय लोग पर साथ हुआ है। और मतलब ये जो मंदिर जो घुसा है, इन लोगों ने मंदिर घुसने का अधिकार सभी का है। सही बात है कि आज मंदिर का मतलब हक छीना है, मंदिर सबों का है,
क्योंकि मंदिर में एक एक पैसा लगा करके, कितना चंदा दे करके, सर्व समाज मिल करके एक मंदिर को बनाया जाता है। लेकिन जितना अधिकार एक ब्राह्मण को है, जितना एक भूमियार का है, जितना एक तेली का है, जितना एक कुर्मी का है, जितना जादव का है, उतना एक मोहली समाज का भी अधिकार बनता है, एक एससी समाज का भी अधिकार बनता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रशासन से कि इन लोग को न्याय मिला जाए, और जिस तरह से मंदिर में लोग सबको पूजा पाठ करते हैं, इन लोग को भी मतलब पूजा पाठ मतलब करने के लिए रोका ना जाए। जिस तरह मंदिर मतलब कल रखे स्कूल में मतलब अगर जाने के लिए रोका जाएगा, कल मतलब पानी पीने के लिए रोका जाएगा। इसलिए हम सरकार से मतलब कहना चाहते हैं, खास करके यहाँ डीसी साहब से कहना चाहते हैं, और यहाँ का जो सीईओ बीडीओ हैं उनसे भी कहना चाहते, थाना प्रभारी से कहना चाहते हैं कि इस बात को आप संज्ञान में लें, और इसको जो हक अधिकार है यहाँ पढ़ने का, जो मतलब जो वंचित है, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ का मुहैया लगाया जाए, और पुलिस SC/ST एक्ट लगा करके उसको दफा दे करके वैसे लोगों पर जो इन लोगों को छेड़छाड़ किया है और जो पूजा पाठ करने के लिए नहीं दिया गया है, वैसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए, और भाईचारा बना करके, ताकि लोग अपना जो हक है, ये पूजा करने के लिए से नहीं, अपने इसका अधिकार लेने के लिए गया था। ये नहीं कि उसमें जा करके मतलब इसमें लीन होना है। इसका कर्तव्य बनता है, अधिकार बनता है। जितना उसका जाने का अधिकार बनता है, उतना इसका भी अधिकार बनता है। इसलिए इस अधिकार से वंचित ना किया जाए, और अच्छे ढंग से लोग, सामान्य लोग जो इस तरह से जो इन लोग पर सब जुल्म किया है, वैसे लोग पर कार्रवाई किया जाए। बस इन्हीं संतों के साथ धन्यवाद। जय भीम। चलिए, धन्यवाद। जितने भी हमारे दर्शक हैं, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और आज अगर आप तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब के मार्ग पे नहीं चले तो आने वाला टाइम फिर से गुलाम होंगे, पीढ़ियाँ आपका गुलाम होगी, और इसी तरह एक एक करके जुल्म होते जाएगा। इस गांव के लोग जितने भी है, सभी ने शपथ ले लिया कि अब बाबा साहेब मार्ग और तथागत गौतम बुद्ध की मार्ग से चलेंगे। इसी में इन लोगों को भलाई होने वाला है। अंधकार अंधविश्वास से निकलेगा, तभी इन लोगों का कल्याण हो पाएगा। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या इन लोग का इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? अपने प्रतिक्रिया अवश्य दें, और अगर पहली बार अगर विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें।